राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ ये किसान है। इस किसान से हम जानेंगे कि धान की फसल को लेकर के आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। किसी अधिकारी से शिकायत करी नहीं करी, आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। खेत में जलभराव की समस्या को लेकर के आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। किसान की फसल बर्बाद हो गई, आइए हम इनसे जानना चाहते हैं ये कहना क्या चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं सर, हमने इस खेतन में पानी भरा हुआ है और हमारे जो है ये 20 बीजे जो धान सारी बेकार हो गया है। हमने जो जिन्हें किसानों से भी कहा, किसानों ने धरना भी धरा, हमारी किसी ने नहीं सुनी है। हमने एसडीएम साहब से भी, डीएम साहब से भी और ब्लॉक में भी कहा, प्रधान से भी कहा, प्रमुख से कहा, हमारी किसी ने कुछ नहीं सुना जी हमारा जो है। और हमारे जो है ये जो भी हमारे 6 महीना की हमने लागत इंगस कर्ज पानी से जो लगाई, हमारे सब बच्चे जो जी इसी खेत के पीछे हैं। और बताइए साहब हम क्या करें, जो हमारी किसी ने नहीं सुनी है हमारी, और हम सब बर्बाद हो गए। हमारे एक बिलान जो है ये धान उपजा हुआ है और हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ सर। तो क्या लगता है आपकी धान की फसल किस तरीके से बर्बाद हुई है। सर जी हमारी पानी के हुई है, पानी के निकास के लिए हमारी किसी ने नहीं सुनी। हमने सबसे शिकायत कर लिया और हमारे पास कागज़ भी है, हमारी किसी ने सुनने को कोई तैयार नहीं हुआ। एसडीएम साहब के पास भी गए, उन्होंने भी नहीं सुन के दिया और हमारे किसी ने सुन कर नहीं दिया जी। और हमारी फसल गल रही है साहब। तो पानी कहाँ से आया था। पानी ये सब बारिश का हुआ, पीछे से जो बहाव आया है, बहाव आया है इधर तहसील के सामने जो पिलखो वाले रोड पर जो है ये पुलिया हमारी बंद कर रखी है। हमने पुलिया के लिए कहा, हमारे पुलिया के लिए किसी ने भी कोई हमारी कार्रवाई करने को तैयार नहीं हो, जो पानी जिससे निकल जाता हमारा। तो क्या लगता है आपकी फसल कितने बीघा फसल बर्बाद हुई है जो धान की फसल है। ये साहब हमारी 20 बीघे धान है जो हमारा बर्बाद हो गया। और साहब हमें अब इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हमारे बच्चे क्या करेंगे हम बताइए। बच्चन के लिए हम सोच रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखाएंगे, हम जो बिल्कुल बेकार हो गए सारा। गोपाल जी ये बताओ, हाथ में आपने धान की फसल ले रखी है तो क्या कारण है, कैसे खराब होगी, बर्बाद हो गई आपकी फसल। ये बर्बाद इसलिए पानी का कोई निकास नहीं है, खेत में पानी भरा हुआ हमारे में और ये सब गल गए। ये सब देखिए आप, इनमें बताइए किस तरह से हम पैदा कर रहे हैं इसे। और हमारे जो सारा फसल का जो जी नाश हो गया हमारे का, और पानी का हमारी कोई निकास किसी ने हमारी कुछ नहीं सुना जी हमारा। और हम बिल्कुल बेरुआ वीरान हो गए जी। अब बताइए हम पर कर्ज निपटाएंगे, इसमें जो लागत लगाई हमने उस लागत ने निपटाएंगे या बालकों को पढ़ाएंगे या अपना खर्चा अगली फसल के लिए करें। सर हम तो ये कहना चाहते हैं हमारी मोदी जी और योगी जी हमारी इसकी जो है सुनवाई करें। तो खेत में जलभराव के कारण आपकी फसल बर्बाद हुई है। कितने बीघा फसल थी धान की फसल। ये 20 बीघे सर, ये 20 बीघे मेरी जो धान है जी जो बेकार हो चुका है। तो जैसे आपकी फसल ये बर्बाद होगी तो अब आप क्या करेंगे फिर। सर अब करना क्या सर, हम तो बिल्कुल बेकार ही हो गए सर। हम तो इनसे दुआ मांग रहे हैं कि हमारी भी कोई सुनवाई करे अधिकारी। तो घर का पालन पोषण कैसे चलेगा अब। सर अब तब बर्बाद होगा, अब कहाँ से चलेगा सर हमारा पालन पोषण जो है। हम तब और कर्जदार हो गए सर। इसमें जो है जो लागत भी इधर उधर से लगाई वो भी हमारी बेकार हो गया। और हम बच्चे ना कहाँ से पढ़ाएंगे, कहाँ से हम खाएंगे अब। तो अधिकारियों से शिकायत करी जलभराव की समस्या को लेकर के। हाँ जी हमारी किसी ने नहीं सुनी जी। हमने जो जी खूब शिकायत करी है जी यहाँ, और जो किसी ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी है। हमने एसडीएम साहब से भी कहा और बीडीओ साहब से, सेक्रेटरी साहब से भी कहा, पानी की हमारी किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी है हमारी। और हमारे जो ये सड़क पिलखो वाला रोड पे ये पुलिया भी सब बंद हो रही है जी, किसी ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी है जी। तो अब क्या चाहते हो। हम ये चाहते हैं कि हमारी थोड़ी सी मदद करी जाए। सरकार से क्या अपील करना चाहते हो। ये सरकार जी हम ये चाहते हैं कि हमारी थोड़ी सी मदद करी जाए। ये हमारे जो धान बेकार होगा हमें कुछ, अगर सरकार जो हमें कुछ दे देवे। भारत देश में किसान को अन्नदाता कहते हैं, लेकिन किसान की बात को कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। धान की फसल में जलभराव की समस्या को लेकर के इन किसानों ने काफ़ी शिकायत करी, लेकिन कोई भी समाधान नहीं हो पाया। आइए हमारे साथ ये किसान हैं, इन किसानों से जानना चाहेंगे इनकी धान की फसल किस तरीके से बर्बाद हुई है। आइए हम जानना चाहते हैं। बाबू जी क्या नाम आपका। मुझे देवेंद्र शर्मा कहते हैं, मैं धौलाने का रहने वाला हूँ। बाबू जी ये बताओ कि आपकी धान की फसल किस तरीके से बर्बाद हुई है, क्या कारण रहा। बाबूजी मैं पिछले 3 साल से बराबर सीएम पोर्टल पे एसडीएम को, डीएम को अपने शनिचर दिवस में
मैंने सबको इत्तला दी है। मैंने बीडीओ साहब को बताया, मैंने बीडीओ के सेक्रेटरी को बताया, मैंने प्रधान जी को बताया, मैंने पटवारी जी को बताया, लेकिन मेरा कोई जल भराव का समस्या निदान नहीं हुआ है। जबकि यहाँ से समस्या निदान का पोर्टल पे भेज दिया जाता है कि समस्या निदान हो गई। मैं आज भी ये कहना चाहता हूँ कि पूरी जलमग्न हुआ है जहाँ मैं खड़ा हूँ, और ये मेरी 20 बीघे मूंजी है जो आधी लेटी है, आधी गिर गई है और उपज गई है। तो मुझे इतना दुख है कि एक तरफ तो बीजेपी गवर्नमेंट काम को और सारी चीज़ों को बड़ा अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर रही है, लेकिन उनके अधीनस्थ शासन बिल्कुल अन्नदाता की कोई परवाह नहीं है, और इस तरीके से हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। और हम इस नुकसान की भरपाई कैसे कर पाएंगे, हमारा दिल जानता है। हमारे बच्चों के लिए क्या होगा, हमारी समझ से बाहर है। तो क्या लगता है बाबूजी, आपको यहाँ पर जो धान की फसल में कितना नुकसान हुआ है? मेरा नुकसान, मैं आपसे कहता हूँ, मतलब 50% नुकसान मेरा हुआ है जी। मिनिमम 50%, क्योंकि फसल जिस तरीके से जल भराव में नीचे गिरी है और गिरने से वो जमी है और ख़राब हुई है, 50% कम से कम मेरा नुकसान हुआ है। जो मेरी पैदा होती है यहाँ पे 100 मन से ज़्यादा, वो 50 मन ही रह गई है। तो इस तरीके से मैं क्या कहूँ, मैं कैसे कहूँ, मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि वो इतनी ज़ोरों से सबको एक तार, सबका शासन और सबकी बात करते हैं, लेकिन यहाँ धरातल पे ऐसा नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं हुआ है। और प्रशासन इतना सुप्त है कि उनको सामने दिखा दिया, वीडियो बना दी, सब कुछ दे दिया, लेकिन सारे सोए पड़े और एक दूसरे को इल्जा दिया जाता है। यदि मैं एसडीएम साहब का धन्यवाद करूं कि वो जब भी मैं जाता हूं मेरी बात सुनते हैं और तुरंत कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन नीचे का शासन, जिसे मैं वीडियो कहूं या पंचायत कहूं या क्या कहूं, वो कोई ध्यान नहीं दिया गया। और ये सिर्फ निकासी की बात करता हूं मैं, जो पुलिया 3 साल से प्रधान ने नहीं देखी है, किसी ने ध्यान नहीं किया है, और निकासी पे मकान बना दिए गए, वो प्रशासन ने बनवाए, प्रशासन ने ज़मीन खरीदी है, ओयो बना पड़ा है। हमारे निकासी, जहाँ निकासी थी हमारी, पहले से निकासी थी, वो पुलिया आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, लेकिन आंख बंद है। लोग एक दूसरे के ऊपर लिंगर ऑन कर रहे, फेंक दिया जाता है कि ये तो वो करेंगे, ये तो वो करेंगे। मैं तो साहब दुखी हो गया हूँ प्रशासन से, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे क्या कहूँ। तो जैसे बाबूजी आपकी धान की फसल ये बर्बाद हुई है, तो क्या सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि सरकार कुछ करे हमारे लिए। नहीं, हमारा तो जो कुछ खर्च किया है वो भी जीरो पर जरब हो जाएगा। यही मैं कहना चाहता हूँ कि हमें कुछ मिलना चाहिए, कुछ मुआवजा मिले, कुछ इसका कंपनसेशन मिले, तो बात बनती है जी। अब इसके आगे मैं और क्या कह सकता हूँ, आप बताइए। जी। हम लोग तो गरीब आदमी हैं, इसी के ऊपर पल रहे हैं, इसी के ऊपर हमारा सारा काम चलता है, और वो ही नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे। तो वैसे बाबूजी भारत देश में किसान को अन्नदाता कहते हैं, फिर भी अधिकारी आपकी बात को सुनने को तैयार नहीं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, अधिकारियों की फॉल्ट है, गवर्नमेंट तो हमेशा सपोर्ट करती है। धान का प्राइस भी उन्होंने बढ़ाया है, धान का एमआरपी जो बोलते हैं वो भी एमआरपी दिया है, सब कुछ करती है, और बाकी भी दे रही है जो सो कॉल्ड सम्मान निधि और ये वो। लेकिन यहाँ प्रशासन आँख नीचे बंद पड़ा है। प्रधान की जिम्मेदारी है कि वो निकासी कराए। उधर बड़े मोहल्ले में भी जो नाला है वो पता नहीं कितने सालों से साफ नहीं हुआ है, और यहाँ समाधान कर दिया जाता है। तो आपकी फसल जो जल भराव के कारण बर्बाद हो गई? जी हाँ, एग्जैक्टली उसकी वजह से हमें परेशानी हुई है, और इसीलिए मैं मुखातिब हूँ आपके सामने कि मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैं कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ, क्या कहूँ, कोई सुनने को तैयार नहीं। अब सरकार से मदद चाहते हैं? बिल्कुल, एग्जैक्टली मिलनी चाहिए, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।